खामद के साथ जब ज़िंदगी 5-6 महीने गुजारेगी मेरे बेटे, थोड़ा सा अकल भी किया करो। मेरे ख्याल में तुम शादीशुदा नहीं हो। मैं शादीशुदा हाँ, बस वो मैंने कहा 5-6 महीने जब खामद के साथ गुजारोगी तो फिर कौम को आके बताओ ना कि पेट के अंदर ये है। हरीम शाह पर अटैक करवा सकते हैं? मैं अटैक क्यों करूँ? मैंने तो उसको एक ही बात कही है, मैंने कहा फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ तुम हरजत सराई कर रही हो तो अंसारुल इस्लाम वाले तुम्हारी नस्ल के हैं, पठान है, अगर कुछ हो गया तो फिर समझ लेना कि मौलाना फजलुर रहमान ही की वजह से हुआ है। हरीम शाह को बड़ा गोश्त कहकर बुला रहे थे, वो क्या चीज़ थी? बड़ा गोश्त है, अभी हरीम बड़ा गोश्त है, ये मानते हैं इस चीज़ को? वीडियो थी। हरीम शाह तो ना छोटा गोश्त है ना बड़ा गोश्त है। कौन सा गोश्त है ये? वो तो बिलाल शाह से पूछेगा कौन सा गोश्त है। बहरहाल अपने बाप के मुताबिक वो उसकी नहीं है, जो बाप की नहीं है तो वो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की कैसे हो सकती है? ना से बचने के लिए अब तक आपने कितने निकाह कर लिए हुए हैं? मेरे ख्याल में मैं उनको शुमार नहीं कर सकता, 1 दर्जन कहूँ, 2 दर्जन कहूँ, 3 दर्जन कहूँ, बहरहाल इसके मुताबिक ही होंगे। तलाक खुद देते हैं या जिससे निकाह करते हैं वो खुद तलाक दे के चली जाती है? मैंने आज तक न किसी मोहतरमा को निकाह के बारे में कहा है, जब भी पेशकश हुई है मोहतरमा की तरफ से हुई है, और न मैंने आज तक अपने ऊपर तलाक का वज़न लिया है। जैसे ही निकाह होता है तो उस मोहतरमा को ख़ुद मैं तफवीज़ तलाक कर देता हूँ। ख़वातीन कैसे अट्रैक्ट करती हैं आपको? देखें मेरे बात ये है कि जो इस वक्त ख़वातीन खुलो याफ्ता हैं, तलाक याफ्ता हैं, बेवा हैं, जिनके लिए खामद नहीं है, वो सारी आपकी तरफ आ जाती हैं। तो माना यह है कि मेरी तरफ आती होंगी तो बाकी अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब को देखें, उनकी भी सुना है कि 4 शादियाँ हैं। मुफ्ती कवी के पास खुद कितना पैसा है, खुद कितने अमीर हैं ये? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैंने हर चीज़ अपने बच्चों में तकसीम कर दी है, पर जिन जिन बच्चों को मैंने दिया वो भी करोड़ों में है। बच्चों ने कभी कहा कि अब्बा जी क्या कुछ करते रहते हैं? दोस्त मेरे कहते हैं कि यार आपके अब्बा जी के आए दिन वीडियोज़ आती रहती हैं हरीम शाह के साथ। मेरे नवासे और मेरे बच्चे तो ये कहते हैं कि हमारे कॉलेज में आए, हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे दोस्त जो हैं वो हमें कहते हैं कि अपने नानू को ले आओ, अपने अब्बू को ले आओ, अपने फ़लाँ को ले आओ। तो वो तो उनकी ख्वाहिश, उनके ख्वाहिश के ऊपर मैं जाता भी हूँ। मुफ्ती साहब जब सारी वीडियोज़ वायरल होती हैं, कभी घर वालों ने कहा है कि आप ज़रा आराम करें, घर बैठ जाएँ, मोबाइल चलाना छोड़ दें, ना करें ये चीज़ें, हमारे लिए थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ हारिस भट्टी, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया की सेंसेशन अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। आए दिन सोशल मीडिया पर इनकी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो एक ज़ेर बहस बन जाती हैं। ख़ास तौर पर एक नामवर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पाकिस्तान की हरीम शाह, कौन उसको नहीं जानता, उनके साथ इसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ आती रहती हैं। गुफ्तगू करेंगे इनसे कि ऐसा है क्या, एक तो मुफ्ती और दूसरा इस तरह के स्कैंडल्स भी सामने आ जाना और बाकायदा सामने आकर तस्लीम भी करना कि हाँ भाई ये मैं हूँ और ये मैं करके रहूँगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याद रखें मेरे बेटे, सबसे बड़ा गुनाह जो है वो झूठ है। अच्छा, और आपने जिस मोहतरमा का नाम लिया मेरे ख्याल में उनकी ज़िंदगी जो है झूठ ही का दूसरा नाम है। सर हरीम शाह मिली कहाँ पर, किस तरह मिल गई आपको? मोहतरम बात यह है कि मैं जब इस्लामाबाद में मेरा आना जाना बहुत रहता था और ज़्यादातर मेरी रिहाइश जो है वो इस्लामाबाद होटल में होती थी, तो 2 मेरे ख्याल में बच्ची आई, एक का नाम आयशा था, एक का नाम शायद संदल खटक था। अच्छा। इन्होंने कहा जी हम आपके एजाज़ में खाना रखना चाहते हैं। मैंने कहा कि नहीं, आप मेरे यहाँ आ जाइए, यहीं ज़ोहराना कर ले। उन्होंने कहा नहीं। तो बहरहाल जनास ऊपर में मैं जब पहुँचा तो आगे एक मोहतरमा खड़ी थी, तो बहरहाल पता बाद में चला जब उन्होंने मेरे साथ वो बनाई, सेल्फ़ी बनाई कि ये तो हरीम शाह साहबा हैं। फिर जब ये वहाँ हुई दुबई अबू धाबी में गई, वहाँ से जलील होकर निकाली गई और मुल्तान एयरपोर्ट पे उतरी, और मुल्तान एयरपोर्ट में हमारे एक मिलने वाले थे जिन्होंने इनको पनाह दी। उसके बाद इन्होंने फिर मुझसे रब्ता किया, फिर उसके बाद एक मुलाकात हुई, फिर उसके बाद एक दफ़ा जनाब जहाँ इनकी रिहाइश थी तो उसके अंदर जनाब मुझे बुलाया, नीचे जनाब जो था कैफ़े उसके अंदर हम बैठे रहे। तो बहरहाल माना ये है कि इन्होंने कहा जी मैं नहीं थी, तो मैंने कहा वो हरीम शाह नहीं होगी तो करीम शाह होगी। बहरहाल दुनिया के अंदर हमारे रूहानी हवाले से, इस्लामी हवाले से सबसे बड़ा जो गुनाह है उसका नाम है झूठ। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बारे में कोशिश करता हूँ कि किसी ऑडियो और वीडियो के बारे में मैं ये ना कहूँ कि ये गलत है। अगर सही है तो तस्लीम करो कि सही है, साथ ये मान लो कि गलती हुई है, परखने में गलती हुई है। दूध आदमी हर वक्त पीता है और हर वक्त वो शिफा बनता है, लेकिन कभी कभी हैज़ा भी बन जाती है। आपकी एक वीडियो सामने है जिसमें आप हरीम शाह को बड़ा गोश्त कहकर बुला रहे थे, वो क्या चीज़ थी? बड़ा गोश्त है, अभी हरीम बड़ा गोश्त है, ये मानते हैं इस चीज़ को वीडियो थी? नहीं, मैं तो बात कह रहा हूँ ना कि आप देखें ना कि हम एक मोहतरमा के साथ गए मवेशी मंडी में। अच्छा। वहाँ जाके हमने रिज़्क़ के हलाल के हवाले से बकरे और इसी तरह ऊँट, इसी तरह, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको इनमें से कौन सा गोश्त पसंद है। तो जिस तरह मेरी तबीयत में मज़ा है, मैंने कहा कि जी खाने के हवाले से छोटा गोश्त, और वैसे अल्लाह तबारक व तआला निकाह के हवाले से आसानी कर दें तो फिर बड़ा गोश्त। तो हरीम शाह को बड़ा गोश्त उस बेचारी में कहाँ आई है? हरीम शाह तो ना छोटा गोश्त है ना बड़ा गोश्त है। कौन सा गोश्त है ये? वो तो बिलाल शाह से पूछेगा कौन सा गोश्त है। बहरहाल अपने बाप के मुताबिक वो उसकी नहीं है, जो बाप की नहीं है तो वो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की कैसे हो सकती है? नहीं, ये सारी जो बातें आप करते हैं कि वो हाफ़िज़ कुरान है, लेकिन वो एक नाम बदनाम कर रही है। आप समझते हैं कि ख़ुद भी आपको इतना करीब उसके नहीं जाना चाहिए था? इतनी वीडियोस आप स्कैंडल ना सामने आते ना, ये चीज़ें मज़ीद आगे बढ़ती?
मेरे बच्चे ना मैं ये जानता हूँ कि वो हाफिज़ कुरान है। उसने मुझे कहा कि मैं सैयद ज़ादी हूँ, इसलिए मैं उसका एहतराम करता था। उसने कहा जी मैंने 5 साल इल्म पढ़ा है, मैंने कहा आलमा है। लेकिन जो उसकी असलियत है वो आपने देख ली। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेचारे के बारे में क्या कह रही है। मैंने तो उस दिन कहा, मैंने कहा इंसान बनो, अपने खामन के साथ ज़िंदगी गुजारो, 5-6 महीने के बाद कौम को खुशखबरी सुनाओ कि मेरे बाप ने तो कहा था कि तू मेरी नहीं है, पता नहीं तू किसकी है। लेकिन अपने बच्चे के बारे में कहना कि जी ये बिलाल का बच्चा है, और उसके बाद जब आप 5-6 महीने के बाद ये ऐलान करो, फिर उसके बाद अल्लाह जो बच्चा देंगे इंशाअल्लाह औलाद नरीना देंगे। इसलिए लोगों के दिल न दुखाओ। उसने उस दिन आपके प्रोग्राम में आपने खुद देखा होगा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि आज के बाद तौबा करो, दिल न दुखाओ, अच्छा, मूजी ना बनो, अपनी ज़बान को मीठा रखो और अपने खामद के साथ ज़िंदगी गुजारो। हरीम साहब, मुफ्ती साहब शादियाँ कितनी की हुई हैं आपने? शादी मेरी एक ही है। एक इंटरव्यू में आप कह रहे थे कि 2 निकाह किए हैं मैंने, निकाह कर भी सकते हैं, वो क्या मामला है? नहीं, वो तो एक मसला है ना कि आपके लिए शादी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक एक होती है। बाकी गुनाह से बचना है, बद अखलाकी और बदकिरदारी से बचना है तो आप 2 निकाह भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। ये तो एक शरीयत का मसला है जो मैंने बयान किया कि शादी एक होगी, यानी जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होगी। बाकी गुनाह से बचना है तो निकाह 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। गुनाह से बचने के लिए अब तक आपने कितने निकाह कर लिए हुए हैं? मेरे ख्याल में मैं उनको शुमार नहीं कर सकता, 1 दर्जन कहूँ, 2 दर्जन कहूँ, 3 दर्जन कहूँ, बहरहाल इसके मुताबिक ही होंगे। तलाक खुद देते हैं या जिससे निकाह करते हैं वो खुद तलाक दे के चली जाती है? मैंने आज तक न किसी मोहतरमा को निकाह के बारे में कहा है, जब भी पेशकश हुई है मोहतरमा की तरफ से हुई है, और न मैंने आज तक अपने ऊपर तलाक का वज़न लिया है। जैसे ही निकाह होता है तो उस मोहतरमा को ख़ुद मैं तफवीज़ तलाक कर देता हूँ कि जब तक चाहें हमारे साथ रहें, और जब आप अलहदा होना चाहें तो अपने आप को ही मेरी तरफ से नुमाइंदा बना के तलाक दे दें। कौल आपके 3 दर्जन से ज़्यादा निकाह किए हुए हैं। निकाह करने के बाद खातून की ज़िम्मेदारी आप पर एक आयद हो जाती है, उसका संभालना, उसके घर का संभालना, सारा कुछ करते हैं या बस छोड़ देते हैं? नहीं, मैं तो कहूँगा कि अक्सर मेरे निकाह वो हैं जो मुझसे ज़्यादा मालदार थी। इसकी क्या वजह है? ये ख़वातीन कैसे अट्रैक्ट करती हैं आपको? देखिए मेरे बात ये है कि जो इस वक्त ख़वातीन खुलो याफ्ता हैं, तलाक याफ्ता हैं, बेवा हैं, जिनके लिए खामद नहीं है, वो सारी आपकी तरफ आ जाती हैं। तो माना यह है कि मेरी तरफ आती होंगी तो बाकी आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब को देखें, उनकी भी सुना है कि 4 शादियाँ हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको अल्लाह ने रिस्क भी दिया है, दीनदारी भी दी है, उनकी भी 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ हैं। ये तो हर वो खुश नसीब जिसके पास पैसा भी हो, शक्ल भी हो, सूरत भी हो, सेहत भी हो, इज़्ज़त भी हो, तो उनके लिए दूसरी, तीसरी, चौथी जो है वो निकाह आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं होता। मुफ्ती कवी के पास खुद कितना पैसा है, खुद कितने अमीर हैं ये? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैंने हर चीज़ अपने बच्चों में तकसीम कर दी है, पर जिन बच्चों को मैंने दिया वो भी करोड़ों में है। करोड़ों में है। मुफ्ती साहब, जब एक वक्त ऐसा भी आया, एक आपको घर में बंद कर दिया गया, कैदो बंद कर दिया गया, ये बात हकीकत थी बस कि एक सोशल मीडिया पर एक हवा बनी हुई थी? ये नहीं, वो तो हमारा जब उसमें मुशावरत हुई तो उसमें यही, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना जो घर है वो इतना बड़ा है कि मेरे बच्चे आके वहीं क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा। साथ ही मेरा मस्जिद है, साथ ही मेरा मदरसा है, साथ ही मेरी खानका है। बच्चों ने कभी कहा कि अब्बा जी क्या कुछ करते रहते हैं? दोस्त मेरे कहते हैं कि यार आपके अब्बा जी के आए दिन वीडियोज़ आती रहती हैं रीम शाह के साथ। मेरे नवासे और मेरे बच्चे तो ये कहते हैं कि हमारे कॉलेज में आए, हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे दोस्त जो हैं वो हमें कहते हैं कि अपने नानू को ले आओ, अपने अब्बू को ले आओ, अपने फलां को ले आओ। तो वो तो उनकी ख्वाहिश, उनके ख्वाहिश के ऊपर मैं जाता भी हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसी 3 दिन के अंदर जनाब 3 प्रोग्राम है, एक लाहौर में है और एक झांग में है, एक मुल्तान में, जिसमें उन्होंने मुझे बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया है। अब आपके इंटरव्यू के दौरान इंडिया से जनाब मुख्तलिफ चैनल्स को जो है वो मुझसे राब्ते में है, इसके बाद मैंने उनको इंटरव्यू देना है। कोई अगर आपको बुलाता है किसी इवेंट पे, कितने पैसे लेते हैं? पैसे चार्ज करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट चले जाते हैं? आप मुझे बताएंगे आपने मुझे कितने पैसे दिए? मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जहाँ पर आपको गेस्ट एज अ गेस्ट बुला रहे हैं किसी प्रोग्राम में या किसी इवेंट में, जिस वक्त मुझे गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं तो मैंने पैसे के ऊपर कभी निगाह नहीं डाली, और उनको भी पता होता है कि मुफ्ती साहब ज़हनी तौर पर भी मुस्तग़नी है, और अल्हम्दुलिल्लाह पैसे के हवाले से भी अल्लाह ने बहुत बढ़िया नेमत रिज़्क़ के हलाल की सूरत में मुफ्ती साहब को दी हुई है। इसलिए मैं किसी से न पैसे लेता हूँ न पैसे मांगता हूँ। मुफ्ती साहब, जब सारी वीडियोस वायरल होती हैं, कभी घर वालों ने कहा कि आप ज़रा आराम करें, घर बैठ जाएं, मोबाइल चलाना छोड़ दें, ना करें ये चीज़ें, हमारे लिए थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होती है? नहीं, देखिए बात यह है कि जो बात हक़ और सच मैंने कहनी है तो इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है। और जिस मोहतरमा ने, एक मोहतरमा ने मेरे ऊपर बात की तो वो बेचारी कब्र में पड़ी हुई है, आज भी मैं उसको कहता हूँ शहीद। और कहा जाता है कि आप उसके कातिल हैं। हाँ, तो कातिल होता तो आपके सामने बैठा होता। नहीं, वो तो अब आपने केस लड़ लिया, ज़मानत करवा ली, लेकिन उसका इल्ज़ाम भी आप पर आयद किया गया था कि आपने उसको कत्ल करवाया। मेरे बच्चे जिस पर इल्ज़ाम होता है अगर सच होता तो मैं यहाँ होता, पहली पेशी में जनाब मैं रिहा हो जाता, बाइज़्ज़त तरीके पर रिहा हो जाता। और जो उसके कातिल थे वो आज तक जेलों में पड़े हुए हैं। कभी हरीम शाह पर अटैक करवा सकते हैं? मैं अटैक क्यों करूँ? मैंने तो उसको एक ही बात कही है, मैंने कहा फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ तुम हर्ज़त सराही कर रही हो तो अंसारुल इस्लाम वाले तुम्हारी नस्ल के हैं, पठान हैं, अगर कुछ हो गया
तो फिर समझ लेना कि मौलाना फजलुर रहमान ही की वजह से हुआ है। तो खुदा ना खास्ता आप पर इल्ज़ाम आ गया दोबारा। मेरे ऊपर क्यों इल्ज़ाम आएगा? न कानून अंधा है, न पुलिस अंधी है, न देखने वाले अंधे हैं, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के एंकर अंधे हैं। हरीम शाह से आखिरी बार क्या बात हुई है? उससे यही बात हुई है कि तौबा करो, अपने खामद के साथ 5-6 महीने गुजारो, अपनी ज़बान को मीठा करो, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को फ़ोन न करना। भाई 5-6 महीने गुजारने का क्या मतलब है? ज़िंदगी क्यों नहीं कहते कि ज़िंदगी गुजारो अपने खामद के साथ? खामद के साथ जब ज़िंदगी 5-6 महीने गुजारेगी मेरे बेटे, थोड़ा सा अक्ल भी किया करो। मेरे ख्याल में तुम शादीशुदा नहीं हो। मैं शादीशुदा हाँ, बस वो मैंने कहा 5-6 महीने जब खामद के साथ गुजारोगी तो फिर कौम को आके बताओ ना कि पेट के अंदर ये है।